हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ जहाँ होंगे बहुत मस्त होंगे। जैसे आपने थंबनेल पर देखा है कि संख्या पत्ती या नंबर सिस्टम ये उन बच्चों के लिए है जो साफ चाहते हैं कि एकदम जीरो से मैथ सीखे। ठीक है, जीरो से यानी कि मैथ में उनको कुछ नहीं आता है, उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, और ये जीरो से आप लोग का यानी कि कहने का मतलब एकदम नॉर्मल से आपका क्लास चलेगा और पर डे आपको क्लास मिलेगा। ठीक है, जिस टाइम यानी शाम को समझिए कि रोज आपको शाम को मतलब 5 बजे करीब में, मान लीजिए 5 बजे के आसपास में 5 PM में आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, रोज के रोज पर डे आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए कि वो वहीं लोग देखेंगे जिनको मैथ नहीं आता है, लेकिन जिनको आता है छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से मतलब आप अंक अंक तो जानते हैं, अगर नहीं जानते होंगे तो मेरा प्ले लिस्ट में एक वीडियो होगा। ठीक है, जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में पूरा आपको मिल जाएगा। और नहीं भी देखेंगे तो इस वीडियो से आपको समझ में आएगा पूरा। ठीक है, तो हमसे उतना हम आपको न बताएंगे जो आपको एग्जाम में न पूछता है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए है जो नवोदय सैनिक समूलतला BHU का कंपटीशन के जो भी ये तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक क्लास है। ठीक है, चलिए तो हम लोग सबसे पहले संख्या पत्ती देखें आप हेडिंग में भी, और बात करते इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछता है, हम हल करके बताएंगे आपको और बताते चलेंगे। ठीक है, बारी बारी से वीडियो में शुरू से अंत तक बन रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्सेप्ट के बारे में बता दें कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछता है और देता है। ठीक है, तो संख्या पद्धति होता है क्या है। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे संख्या यानी कि संख्या किसको कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 0 1 2 3, ये क्या एक संख्या है। और पद्धति यानी कि सिस्टम होता है। ठीक है, यानी कि सिस्टम में चल रहा है, जैसे कि एक सिस्टम में चल रहा है। इसके 0 के बाद में 1 होता है, 1 के बाद में 2 आता है, 2 के बाद में 3 आता है। ठीक है, बात करते हैं हम, जैसे मान लीजिए 4 7 3 2 9, क्या ये संख्या तो है, ये तो नंबर तो है, लेकिन क्या पद्धति में सिस्टम में है तो वरना नहीं, ये वाला सिस्टम है। समझ रहे हैं ना, ये बात को समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि ये सब क्या है, अंक है। 0 से लेकर 9 तक की संख्या को अंक कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग वहां तक नहीं जाएंगे जहां तक के एग्जाम में नहीं जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम, जैसे कि कोई संख्या दिया है, इसे मान लीजिए आपसे पूछ देगा क्वेश्चन में कि एक अंक की क्या बड़ी संख्या पूछ दे, क्या पूछे, बड़ी। जब भी बड़ी संख्या पूछेगा, जितना पूछेगा उतना 9 होगा। ठीक है, हम बेसिक से चलेंगे। पहले हम बोले हैं कि उन लोगों के लिए जिनको मैथ में कुछ नहीं आता है। ठीक है, और एक अंक के पूछेगा बड़ी संख्या, तो जितना बड़ी संख्या कहेगा, इसे मान लीजिए 4 अंक के पूछ रहा है, क्या बड़ी संख्या पूछेगा, 4 अंक के बड़ी संख्या कितना होगा, तो 4 गुना हो जाएगा। समझ गए, 4 अंक के पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, 4 गो 9 हो जाएगा। और 5 अंक के पूछेगा बड़ी संख्या, बड़ी की बात करेगा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 5 गो 9 होगा। हाँ, पहले का बात है, अगर आप क्लास देख रहे हैं तो कॉपी पेन यानी कलम पेन जो भी है, कॉपी लेकर बैठे और जो हम बोलते जा रहे हैं और आपको समझ में भी आ जा रहा है तो अपने से उसको नोट्स खुद लिखे और बनाए। ठीक है, ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे। और बात करते हैं 9 अंक की बड़ी संख्या, तो क्या होगा, 9 गो 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 गो 9 लिख देंगे। तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कि 4 अंक हो गया, 7 अंक की बड़ी संख्या कितनी होती है। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे बात करते हैं, बड़ी तो हो गया, अब छोटी में बात करते हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा क्वेश्चन में छोटी संख्या। ठीक है, कहेगा छोटी संख्या, जैसे 1 अंक के मान लीजिए बात करते हैं, 1 अंक की छोटी। ठीक है, छोटी संख्या, तो 1 अंक छोटी, तो 1 अंक छोटी क्या होगा, 1 होगा। 2 अंक के पूछ देगा छोटी, तो 1 लिखेंगे और एक जीरो बैठा देंगे, यानी कि ये 2 अंक के हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए 4 अंक के पूछ रहे हैं आपसे छोटी संख्या बात करेगा 4 अंकों की, तो 1 तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होता है, जीरो नहीं देंगे। ठीक है, और 1 तो लिख लिए, 1 के बाद में 4 अंक पूछा है, 4 में 1 कम कर लिए कितना है, 3। 4 से 1 कम तो कितना, 3। 3 को जीरो बैठा देंगे आपका, यानी कि 4 अंक की ये आपका छोटी संख्या हो गई। 1 2 3 4 अंक हो गया। और पूछ देगा आपसे 8 अंक की क्या छोटी संख्या, तो 1 लिख लेंगे और 1 कम घटा के जीरो बैठा देंगे, यानी कि 7 गो आपका क्या आ जाएगा, जीरो। 1 2 3 4 5 6, 1 वाली 7, 3 2 5 2 7। ठीक है, यानी कि 1 लेके 8, यानी कि समझ गए होंगे। यानी जितना अंक की छोटी संख्या आपसे पूछेगा, ठीक है, जो अंक आपका से छोटी पूछ रहा है, 1 अंक की छोटी पूछा है तो 1 लिख देंगे। 2 अंक की छोटी पूछ रहा है तो 2 अंक के पूछा है तो 1 लिखने के बाद जीरो बढ़ा देंगे। 3 अंक के पूछेगा तो 1 लिख के 2 को जीरो बढ़ाएंगे तो 3 अंक हो जाएगा। ठीक है, और 4 अंक के पूछ रहा है छोटी संख्या तो 1 लिखेंगे और 3 को जीरो बढ़ा देंगे तो आपका 4 अंक के हो जाएगा। यानी छोटी जितना पूछेगा 1 लगाकर और जितना अंक के पूछेगा उससे कम करके जीरो उठा देंगे। ठीक है, या उसको गिन कर, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया 5 अंक की छोटी संख्या,
5 अंक की छोटी संख्या, तो 1 लिख देंगे। 1 2 3 4 5, 5 अंक बढ़ा दिए। 5 अंक के पूछा है तो 1 लिख दिए। 1 2 3 4 5, 1 लिखने के बाद जरूर बढ़ा देंगे 5 की गिन के, ठीक है। तो समझ गए होंगे। इस तरह आपको कमेंट करना है कि 11 अंक की छोटी संख्या, ठीक है। 11 अंक की छोटी संख्या कितनी होगी, ठीक है, आपको कमेंट करना है बनाकर, ठीक है। चलिए, ये तो समझ गए छोटी बड़ी संख्या में। अब आपसे क्वेश्चन देता है, इसे मान लीजिए इसी संख्या से हम बात करते हैं, इसी संख्या से हम लोग बात करते हैं। इसी संख्या से पूछ देगा कि सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए, ठीक है, इस संख्या से बनी सबसे छोटी संख्या बात करेगा एक बेर बड़ी संख्या बात करेगा। एक छोटी की हम लोग बात किए हैं यहाँ पर, मान लीजिए छोटी संख्या, एक बड़ी संख्या, ठीक है, एक छोटी और एक बड़ी। तो हम बात करते हैं इसमें, अभी हम लोग दो चीज सीखे, एक छोटी एक बड़ी। तो छोटी संख्या अगर पूछेगा आपसे और बड़ी संख्या पत्ती में बस 2 ही चीज होता है, एक छोटी एक बड़ी होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आपसे छोटी संख्या जब पूछेगा कि इसी से छोटी संख्या बनाना है, देखेंगे तो इसको 2 तरह से लिखते हैं हम लोग, 2 तरह से आपको दो वैरायटी से समझेंगे। इस तरह आपको दिखता होगा, ठीक। जैसे कि मान लीजिए सबसे छोटी, इसमें सबसे छोटा कौन दिख रहा है आपका, 4 है, 7 है, 3 है, 2 है, 9 है। सबसे छोटी कौन है आपका, 2 है, 2 देंगे। सबसे छोटी क्या है, 2 हो गया। उसके बाद में आप छोटा कौन दिख रहा है, 3 दिख रहा है, कामा दे रहे हैं, ठीक है। इसको 2 वैरायटी से लिखेंगे हम लोग, ठीक, कामा दे दिए। फिर उसके बाद में 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 7 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 9 हो जाएगा। ये आपका इस छोटी संख्या हुआ, ठीक है। ये छोटी संख्या जब बोलेगा तो सबसे छोटे का उससे मन बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा लिखते चलते हैं। लेकिन आपको ऑप्शन दे के पूछेगा एग्जाम में, और ऑप्शन में इस तरह नहीं देगा, ठीक है। आपको इस तरह ऑप्शन में नहीं देगा, ऑप्शन में देगा सीधे पता है लिख कर देगा रुपये में, ठीक है। 2 3 4 7 9 इस तरह करके आपका देगा, इसको इकट्ठा करके देगा ऑप्शन में, ठीक है। तो दोनों वैरायटी आप सीख गए किस तरह आपको पूछेगा। और पूछेगा आपसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या तो इसी को सबसे पहले आगे बड़ा लिखते हैं। सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा आगे देखेंगे कौन है, तो आपको सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, सबसे बड़ा आपका कौन दिख रहा है, 9 दिख रहा है। चाहे इसी को सह देंगे, सबसे बड़ा आपका 9 दिख रहा है। 9 के बाद में उसके बाद में कौन दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 7 लिख देंगे। उसके बाद में 4 दिख रहा है, उसके बाद में 3 दिख रहा है, 3 के बाद में कौन दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गिन भी लेंगे एक बार। अब देखिए, तो इस तरह करके आपके एग्जाम में तो नहीं देगा ऑप्शन में कमा लगाकर, क्योंकि रुपया पैसा में देगा। तो इसको करेगा 9 7 4 3 2, इस तरह करके आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। हम आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, और आ गया होगा तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो छोटी संख्या बड़ी संख्या सजाने के लिए हो चुका आपको। अब बात करते हैं, कहेगा कभी कभी क्वेश्चन क्या कहेगा, जैसे मान लीजिए दिया रहेगा इसी में से 1 2 3 4 5 अंक लिख दिया है, लिख देगा 4 7 3 2 और मैंने 9 तथा जो भी ये लगा के तथा, और हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। से बनने वाले कौन अंक था, 5 अंक। 5 अंक क्या कहेगा, बड़ी संख्या। ये 5 अंक तो दिया है पहले से ही, और 5 अंक से आपको पूछ लिया है, तो समझेंगे 5 अंक दिया है तो 5 अंक पूछेगा, 6 अंक तो पूछ नहीं सकता है। पूरा देगा 5 अंक की छोटी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। और अंक दिया है 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक दिया होगा तभी 7 अंक की बड़ी संख्या पूछता होगा, 6 अंक की बड़ी संख्या पूछेगा, अंक दिया रहेगा तभी। और नहीं दिया रहेगा अंक तो केवल उसे पूछेगा बड़ी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या बनेगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आगे। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है पहले, ठीक है। एक अभ्यास में टोटल क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। एक अभ्यास में 52 क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन 52 क्वेश्चन है, तो हम 52 के 52 कराएंगे कि आपके नंबर सिस्टम से जब भी क्वेश्चन दे देगा मैथ में तो समाप्त करने का मतलब आप वहां से डर के नहीं आइएगा और आपका गलत नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, ध्यान देंगे। पहले का क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पर ध्यान देंगे कि 1 नंबर में, ठीक है, अभ्यास 1 है। 1 0 3 7 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो हम इसको आप क्वेश्चन देख लिए होंगे, ठीक है। और इसको आप नोट भी कर सकते हैं, वीडियो को रोक दीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। हम इसको किताब हटाते हैं, ठीक है, और हम साइड में रख के हम बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका दिया, आप समझने का ध्यान देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया था आपका 1 0 3 7 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या क्या बोला है, बड़ी संख्या मान लीजिए है, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया भी है, हम इसको लिख भी दिए हैं 1 नंबर क्वेश्चन दाग के, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन तो समझ लिए होंगे आप। ये माने 1 0 3 7 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी बताना है, क्या बताना है, बड़ी, लार्जेस्ट, ठीक है।
तो इसमें देखिए 1 2 3 4 जो भी है उसको लिखेंगे हम लोग। तो बड़ी की बात करें, सबसे बड़ा कौन इसमें दिख रहा है आपका? 7 दिख रहा है, 7 दिखा। उसका में आपका क्या दिख रहा है? देखिए ऑप्शन में भी बताया ना आपको, 2 वैरायटी से लिखते हैं, ठीक है। 7 हो गया कमा, उसका में 6 कमा, ठीक है, हो गया। उसका में 3 कमा, उसका में 1 कमा 0 कम, समझ गए होंगे आप। अब देखिए एक वैरायटी ई लिख दिए हम, एक वैरायटी से आप ई लिख दिए। अब इसी को देखिए बिना कमा लगाए रुपया पैसा में 7 6 3 1 0, समझ गया ना। एक वैरायटी से आप ई लिख देंगे, ठीक है। तो समझ गए होंगे। देखिए आपके ऑप्शन में इस तरह दिया रहेगा, ठीक है। आपको ऑप्शन में दिया है ना, किस तरह दिया है? बिना कमा लगाए हुए दिया हुआ, ठीक है। तो समझ गए होंगे। यहाँ पर हम लोग का आएगा 7 6 7 6 3 3 7 6 7 6 3, यानी कि बी नंबर आपका ऑप्शन 2 नंबर होगा, ठीक है। आपको भी आता है तो ये 2 नंबर क्वेश्चन चलिए हम लोग बनाते हैं, और आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो रुक के उसको बना के कमेंट करिए, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिए पहले ही बताए हैं कि सबसे हम जीरो से, यानी कि सबसे नीच क्लास से, हम आपको नीच क्लास नहीं समझिएगा, जिनको मैथ नहीं आता है उनको लिए एक क्लास है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे हम लोग। कह रहा है अंको, ठीक है, कह रहा है यहाँ पर अंको 8 0 3 9 तथा 5 के हम आपको HW के लिए भी हम ग्रुप में, जो आपके ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हम डाल देंगे। और अभी नहीं जुड़े होंगे तो आप जुड़ सकते हैं, बहुत बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं, और आप भी जुड़ जाएगा तो उसमें उससे फ़ायदा क्या होगा कि उसमें जो भी चीज़ डालते हैं तो आपको भी मालूम चलेगा हाँ क्या क्या डलाया, ठीक है। चलिए 5 अंकीय क्वेश्चन भी हम भी लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। बड़ी से बड़ी विषम, क्या बोला है? विषम संख्या है, विषम संख्या, इतना जल्दीबाजी लिख दी हम भी, ठीक है। क्वेश्चन तो यहाँ पर यही है, कह रहा है कि अंकों 8 0 3 9 तथा 5 के प्रयोग से बनने वाली 5 अंकीय इसलिए बोला है कि 1 2 3 4 5, समझ गए ना। 5 अंक तो है, आपको दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा ही होगा। 1 2 3 4 और 5 अंक तो है, इसलिए 5 अंक यहाँ पर बोला जा रहा है। ये मत समझिए कि इसको लेकर हम लोग चलेंगे, नहीं। क्या बताता है? बड़ी से बड़ी संख्या बनना है, बड़ी से बड़ी संख्या आपको बनना है। विषम कुछ भी कर रहा है, अलग कुछ उसका मतलब नहीं हमको। यहाँ पर 5 अंक दिया था, इसलिए 5 अंक क्या बोला है? बड़ी संख्या बनाने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, 8 है तो 8 लिख लेंगे, कमा सबसे बड़ी संख्या बात बोला है तो सबसे पहले हम बड़ा इसमें कौन है? 9 है, तो 9 लिख लेते हैं, ठीक है। कमा 9 हो गया, 8 हो गया, उसका में 5 लिखेंगे, उसका में 3 लिखेंगे, उसका में 0। 1 2 3 4 5 अंक हो गया। 5 अंक तो बड़ी संख्या बोला है, तो बिना कमा हटा के हमको बनाना है, तो एक वैरायटी तो ये हो गया, और एक वैरायटी आपका बिना कमा हटा के, यानी कि समझ लीजिए आपको यही बनाना है बार बार, ठीक है, बिना कमा लगाए हुए, ठीक है। तो समझ गए होंगे, यानी कि यही आपका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं किसमें दिया है। हम लोग आपको दिखाने का भी प्रयास कर रहे हैं, 985 और 30 98530 98530, ठीक है, यानी समझ गए होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं तीसरा प्रश्न, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न को हम बात करेंगे, उससे पहले हम लोग थोड़ा तेज लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया हुआ आपका अगला प्रश्न जो आपका बोला है, कह रहा है कि अंकों 7 2 4 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या जब एक अंक एक बार ही आपको प्रयोग करना है। यहाँ पर 5 अंक इसलिए बोला है, 5 अंक इसलिए बोला है कि 5 अंक दिया होगा यहाँ पर, 1 2 3 4 5 इसलिए बोला है। और अभी बोल रहा है कि जब एक अंक आपका है ना, इसमें कोई भी अंक उसको दोहराना नहीं है, एक अंक एक बार ही लिखना है, दोहरा के आपको 5 अंक नहीं बना देना है। ओनली जिस तरह हम लोग पहले बनाए उसी तरह से बनाना है इसको, ठीक है। ओनली एक बार ही अंक को प्रयोग करना है, दोबारा नहीं प्रयोग करना है कोई भी। 7 लिखेंगे तो 7 एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो हम इसको क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 7, तो 7 लिख दिए, क्या बोला है? बड़ी संख्या बोल रहा है, ठीक है, बड़ी से बड़ी बोल रहा है, तो 7 लिख देंगे, ठीक है। ये 3 नंबर प्रश्न का था, 7 हो गया, आगे 2 लिख देते हैं, आगे 4 लिख देते हैं, 8 लिखते हैं, तथा आपका 0 लिखते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे बड़ी क्या है आपका 8 है, उसका नंबर 7 है। ऑप्शन में देखिए कॉमन नहीं लगाए, तो कॉमन नहीं लगाएंगे हम लोग भी। 8 हो गया, 7 हो गया, 4 और 2 और 0 देखेंगे तो ऑप्शन में आपका कौन नंबर मिल रहा है? 8 7 8 7 4 2 0 8 7 4 2 0, यानी कि समझ रहे हैं सी नंबर आपका, 3 नंबर ऑप्शन आपका होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 5 अंकीय जो है बड़ी से बड़ी विषम माने संख्या जो अंक 3 इतना इतना तथा इतना से बनाई जा सकती है, ठीक है। देखेंगे
5 अंक इसलिए बोला है कि 5 अंक होगा इसमें, 1 2 3 4 5 होगा। और क्या बोला है, बड़ी से बड़ी, ठीक है, लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा इसमें बनाना है। तो आप इसको बना के, चाहे हम बनाए ही तो इसको क्या करेंगे, सबसे बड़ा क्या है 9 है, 9 लिख देंगे। उसका में 7 है, 7 लिखेंगे। उसका में 5 है, 5 लिखेंगे। उसका में 3 है, 3 है। उसका में 0। ये आपका ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में कितना मिल रहा है, इस ऑप्शन में आपका बी नंबर एन दोनों मिल रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, मैं ऐसा करता हूँ। और इसको समझने के बाद में आपको हम बताते हैं, आप घरे आपको किताब निकालेंगे, कोई भी किताब निकालेंगे, नंबर सिस्टम जो दिया होगा उसमें आपको टैली करना है, टैली समझ रहे हैं ना, उसको बनाना है, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं 5 नंबर, ठीक है। कह रहा है कि 1 0, समझते होंगे छोटा छोटा क्यों चला रहे हैं। सबसे पहले आगे बेसिक से, ठीक है, यानी कि सबसे जिनको मैथ नहीं आता है, एक आज चला, नेक्स्ट अगला दिन है, मैंने समाप्त होने के बाद में 2 आएगा, 2 के में 3 आएगा, इस तरह अध्याय आपका सब कंप्लीट, आपको 15 अध्याय कंप्लीट कराएंगे हम, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बोला है कि 1 3 0 9 मैंने कमा है 7 अंकों की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या, जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार ही करना है। ये हमको बात कुछ भी कहे, हमको उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर बात ये है कि ये वाला अंक जो है, इसी की सहायता से हमको क्या बनना है, बड़ी से बड़ी, ये पकड़ना है आपको, क्या बनना है, बड़ी से बड़ी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम 1 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 0 लिखते हैं, और 9 और 7। इसमें सबसे बड़ा आपका कौन दिख रहा है, सबसे बड़ा आपका कौन दिख रहा है, तो 9 दिख रहा है। उसका में 7 दिख रहा है। उसका में 3 दिख रहा है। उसका में 1 और 0, ठीक है। समझ गए होंगे आप, ये वाला आपका आंसर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 6 नंबर, ठीक है, 6 नंबर संख्या जो इतना दिए इसका स्थानीय मान, ठीक है। देखिए ये इस तरह क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा ही, ठीक है। अब बात करते हैं, नवोदय के एग्जाम में देता है, सैनिक भी देता है, समतला के भी देता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि 9 में किसका बताना है, 6 का स्थानीय मान, यानी प्लेस वैल्यू, ठीक है, स्थानीय मान, ठीक। तो आप समझ गए होंगे क्या बनाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 6 इसलिए दिया है क्योंकि इसमें 6 दिया होगा। यहाँ पर जो जिस मान का बोलेगा निकालने के लिए, जिसे 6 का बोला है, तो इसमें वही मान यहाँ पर बोलता है निकालने के लिए जो अंक में इसमें होगा। जो अंक दिया है ना, इसी अंकों में कोई ना कोई अंक यहाँ पर दिया होगा। कभी कभी देता है अंतर बताने के लिए, ठीक है, जिसे गणित परिचय भाग 5 में पढ़े होंगे, ठीक है, सोल्यूशन में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर दे देता है 2 अंक दे देगा, 3 अंक, 2 दिया अधिकतम, 3 नहीं दिया अभी, 2 अंक दे देगा, कहेगा इसका योगफल का होगा और अंतर का होगा, पूछ देगा, ठीक है। अलग अलग अंक जो है आपका चेंज करके देगा। तो यहाँ पर हम लोग को ये पकड़ना है, इस अंक में 6 का स्थानीय मान निकलना है, केवल ना अंतर फंतर कुछ नहीं बताना, ठीक है। तो 7 है, तो जो अंक है उसको लिख देंगे, 7 6 0 9 लिख दिए। इसमें कितना बताना है, 6 बताना है, तो 6 है तो 6, ठीक है। अब 2 अंक, इसके बाद में 6 के बोला है तो 6 लिख दिए। 6 के बाद में कौ अंक है, 2 अंक है, तो 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। ये आपका इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, उसी तरह हम आपको ये देते हैं क्वेश्चन 9 7 6 8। इसमें आपको दे देगा 9 के कितना निकलना है, 9 के स्थानीय मान निकलना है। तो निकालिए, तो इसको जैसे कि आप लोग बना लिए होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, 9 इसलिए बोला है कि 9 इसमें दिया होगा, ठीक है। 9 है, यहाँ पर 9 लिख देंगे। 9 के बाद में को अंक इधर है, उतना जीरो बैठाएंगे। 1 2 3 4 अंक है, तो 4 जीरो उठा देंगे आप, ठीक है, गिन के। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए हम फिर बात करते हैं इसमें। अगर बोल देगा 6 के, कितना बोलेगा, 6 के, इसी में बोलेगा 6 के निकालेंगे क्योंकि 6 दिया रहेगा। और देखिए 2 6 यहाँ पर है, तो एगो 6 यहाँ पर, तो 6 दे देंगे। 6 को अंक है, 2 जीरो है, तो 2 अंक है, 2 जीरो हो जाएगा। 6 यहाँ पर, तो 6, इसका में कोई अंक नहीं है तो कोई जीरो नहीं आएगा। तो आई होप यू आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और समझ में आ गया हो तो लाइक नहीं, तो लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन आपका है यहाँ पर। आगे वही देखिए, क्वेश्चन दिया संख्या इतना में 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर निकालना है। 3 इसलिए बोला है यहाँ पर 3, क्योंकि देखिए 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर, अंकित जो अंकित किया है, इन 3 जो है 3 के स्थानीय मान निकालेंगे, ठीक है। इस संख्या में हम लोग समझेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देता है 7 8 7 4 3 और 5 6 9, ठीक है। इसी संख्या में 3 का निकालना है, किसका, प्लेस वैल्यू 3 का निकालना है। यहाँ पर आपको नहीं दिखता होगा, ठीक है, अब दिखता हो। तो 7 में जो क्वेश्चन दिया था यहाँ पर हम लोग लिख लिए, ठीक है। यहाँ पर 8 7 4 3 8 7 4 3 5 6 9 में 3 का स्थानीय मान निकालना है। और इसके अंकित मान कौन है, अंकित कौन किया है, 3 किया है, जो अंक के इसका अंतर निकालना है, ठीक है। तो 3 यहाँ पर 3 देखिए, 3 दे देंगे। 3 के बाद में कौन अंक है, 3 अंक है, तो 3 जीरो आ जाएगा, ठीक है। उसका में अब देखिए, अब भाई 3 जो है ना, ये अंकित मान है, इसी को घटाना है इसमें, इसी को
इसमें से घटा लेना है, ठीक है। तो इसको घटाएंगे हम लोग, तो 0 में से है मैंने कहने मतलब 3 ही जगह हासिल करने मतलब देगा, यहाँ से आएगा तो कितना हो जाएगा 10, 10 में से 3 गया तो आ जाएगा 7। अब 9 9 बचेगा, 9 9 और यहाँ पर 2 बचेगा। ये आपका अपना कहने मतलब आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं बी नंबर ऑप्शन। तो आप समझ गए होंगे, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देगा। अब आइए 8 नंबर क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पर, बोल रहा है इतना में 4 का स्थानीय मान और अंकित मान का भी अंतर निकालना है। सेम यही प्रश्न इसी तरह, ठीक है। तो इसमें जो दिया है 4 6 4 6 8 9 0, इसमें 4 का स्थानीय मान, ठीक है। तो 4 है तो 4 लिख देंगे। 4 के बाद में को अंक दिया है 1 2 3 4, 4 को 0 बैठा देंगे, ठीक है। 4 को 0 बैठा देंगे। अब अंकित मान क्या था 4 को पूछा है, ठीक है। 4 का पूछा है तो ये आपका अंकित है। इसमें 4 क्या करेंगे घटाएंगे, ठीक, 4 करेंगे घटा लेंगे, ठीक है। तो अब हासिल लेगा तो आ जाएगा कितना 10 में से मैंने कहना मतलब 4 गया 6 9 9, ठीक है। और फिर ये 9 ये आ जाएगा 3। समझ गए होंगे अंकित मान किस तरह का घटा लेंगे आप, घटाएं यहाँ पर हम, ठीक है। घटाएंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है 9 नंबर, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं 9 नंबर का, ठीक है। कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी और एवं सबसे छोटी संख्या का योगफल। तो योगफल में क्या होता है जोड़ होता है, योगफल में क्या होता है जोड़ होता है। योगफल, योगफल में क्या होता है जोड़ होता है, या योग में क्या होता है जोड़ होता है। योग करिए चाहे योगफल में क्या होता है जोड़ होता है। अब कितना कौ अंक पूछा है 4 अंक के, 4 अंक का बोला है, एक बार बड़ी बोलेगा एक बार छोटी बोलेगा, ठीक है। बोला है ना एक बार छोटा चाहे छोटी छोटी, ठीक है। इस संख्या का क्या बोला है योग निकालना है। तो 4 अंक के बड़ी संख्या कितना होगा, 1 पर 4 गुना नहीं, केवल 4 गो 9 हो जाएगा, ठीक है। और छोटी की बात करेंगे तो 1 2 3 4, 4 अंक हो गया। इसको योग में जोड़ लेंगे तो 909 909 909 9010, ठीक है, सॉरी 9 1 10, ठीक है। ये आपका इतना आंसर हो जाएगा। और वही अंतर बोलता तो इसको लिख के जितना अंक के बोलेगा उतना लिख लेंगे और घटा लेंगे अंतर में। जोड़ बोलेगा इवन योगफल बोलेगा तो उसको जोड़ लेंगे, ठीक है। जितना अंक के बड़ी संख्या बोलेगा छोटी संख्या बोलेगा तो। अब ये 10 नंबर प्रश्न आपका बोला है, सेम यही प्रश्न इसी तरह है। कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 गुना होगा, 5 अंक की छोटी संख्या क्या होगा तो 1 पर को 0 4 गो, 1 2 3 4 5 हो गया, क्लियर। अब 4 अंक की बड़ी संख्या तो 4 गुना हो जाएगा 1 2 3 4, इसको जोड़ लेंगे। योगफल बोला 9999 और 1, ठीक है। ये समझ गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरह आपका बनेगा। चलिए आगे बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न आपको दिखता होगा यहाँ पर, ठीक। 11 नंबर प्रश्न आपको दिखता होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न आप लोग को यहाँ पर थोड़ा हम बात करते हैं। 7 अंकों की बनी न्यूनतम क्या होता है छोटा होता है, ठीक है, संख्या तथा 6 अंकों की बनी अधिकतम संख्या का अंतर। देखिए 7 अंक की छोटी और 6 अंकों की अधिकतम नहीं बड़ा, न्यूनतम इस छोटा और अधिकतम इस बड़ी। तो देखिए यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, 7 अंक के बोला है तो 1 पर 6 गो 0 हो जाएगा, 2 2 4 और 2 6 एक साथ हो गया, मैंने 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक क्या हो गया आपका न्यूनतम हो गया। आज 6 अंक के अधिकतम बोला है तो 6 को 9 दे देंगे, ठीक है। 3 और 3 6, इसको क्या बोला है अंतर बोल रहे हैं यहाँ पर। अंतर में क्या होगा घटा होगा, ठीक है। तो घटा लेंगे आप और घटा के इसका आप आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं आगे 12 नंबर प्रश्न, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, मैंने कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ से अब हम लोग का पैटर्न जो है 12 नंबर से अलग होगा, अलग समझ रहे हैं ना। जितना हम लोग पढ़े वो पैटर्न एक अलग था, यहाँ से 12 नंबर से हम लोग का पैटर्न थोड़ा अलग होगा, जिसमें हम लोग भाग देंगे, लसम की बात करेंगे, ठीक है, जोड़ने घटाने की बात करेंगे भागफल शेषफल में। तो ये हम लोग का यानी कि हम बताते हैं, आपको प्रयास करेंगे समझाने का। चलिए 4 अंक की बड़ी संख्या बोला है, 4 अंक क्या बोला है बड़ी संख्या। जब भी बड़ी संख्या कहेगा तो मसा देंगे, छोटी संख्या कहेगा तो लसा देंगे। 4 अंक की बड़ी संख्या तो 4 को क्या करेंगे 9 दे देंगे, ठीक है। और 88 से क्या करें पूर्णतः विभाजित होगी, 88 से भाग दे देंगे, ठीक है। 88 से क्या करेंगे भाग देंगे। अब भाग देंगे, इसको हम लोग भाग करेंगे तो कितना आएगा, और आने के बाद में इसका क्वेश्चन का आंसर आप चलिए बना ही देते हैं। 88 एकम 88 हो जाएगा, ठीक है। कितना है शेष 1 है, ऊपर से 1 है, ऊपर से 9, ठीक है। 8 दूना 16 ज़्यादा हो जाए, फिर 88 एकम 88 देंगे, ठीक है। समझ रहे ना बात को। भाग अगर नहीं आता तो अगला वीडियो में हम बताएंगे आपको किस तरह बनाना है, समझेंगे। यहाँ पर भी, यहाँ पर 99 है, यहाँ पर 88, 88 को दुगुना करेंगे तो 99 से ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर 2 अंक है तो यहाँ पर भी 2 अंक लिए, तो यहाँ पर
99 में से 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, ठीक है। तो ऊपर से आएगा ही 9 आ गया, 119 हुआ। तो 88 दूना फिर ज़्यादा हो जाएगा, क्या 8 एकम 8, 8 दूना 16 ज़्यादा हो जा रहा है, यहाँ पर 11 है, तो 8 एकम 88 एकम 88। अब 9 में से 8 गया 1, अब भाई देखिए 11 में से मैंने 8 गया 3, ठीक है, क्योंकि जाएगा ना हासिल दे देगा। ऊपर से आएगा फिर 9 आएगा, 8 3 का 24, 8 6 का 32, एक कम रह रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हो जाता है 4 मत में ना बोल की 8 3 का 24 3 में हो जाएंगे। तो 8 3 का 24 साथ में 2, 8 3 का 24 हुआ, 2 को 26 घटा लेंगे 5 और 6 5 देखिए यहाँ पर 1 में से 6 हासिल 11 में से 6 हो गया 5, 6 5 11 और 0 यानी 55 आया, ठीक है। अब 55 करेंगे क्या हम लोग, ठीक है। 55 को क्या करना है, 55 को करेंगे घटाएंगे, कहाँ से घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे, यानी कि ये बड़ी संख्या जो दिया है आपको इसमें से घटा लेंगे, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4, 4 में से आपको क्या घटाना है, 55 घटा लेंगे, जितना शेष आएगा ना उसको घटाएंगे। तो 4 फिर कितना आएगा, 5 4 9, फिर 5 4 4 44 आ रहा है ना, 5 4 44 देखेंगे ऑप्शन में आपको मिल रहा है कि हाँ, और 9 9, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर। तो अब बात करते हैं हम लोग आगे बात किया है अगला, यानी 13 नंबर प्रश्न आपका है सेम यही कंडीशन में, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न आपका है, दिख रहा होगा, कह रहा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 95 से पूर्ववर्ती हुई। 4 अंक की बड़ी संख्या जो 95 से विभाजित है, 4 अंक की बड़ी संख्या क्या होती है, 4 को 9 दे देंगे और भाग देंगे। आप इसका बना के आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। बात करते हैं 14 नंबर, ठीक है। 14 नंबर बात करते हैं, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं जो 15 से पूर्ववर्ती हुई। देखिए 15 से 3 अंकों की क्या करा है, बड़ी संख्या, 15 से भाग लगाना है, ठीक है। तो सेम यही कंडीशन आपका है 14 नंबर भी, 3 अंक की बड़ी संख्या बताए, 3 को 9 दे देंगे, भाग देंगे, ठीक है, बनाएंगे, ठीक है, समझ गए होंगे। बात करते हैं 15 नंबर, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न हमको कह रहा है, दिखता होगा यहाँ पर, और नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, चलिए हम पढ़ ही देते हैं। कह रहा है 4 अंकों की लघुत्तम मीन्स क्या होता है, छोटा, लघुत्तम मीन्स क्या होता है, छोटा संख्या बताया जो 82 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 4 अंक के लघुत्तम बोला तो 1 पर 3 को 0 दे देंगे और कितना से बोला है, 82 से भाग देंगे, ठीक है। अब भाग देने पर जो हमारा रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, वो क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या किए, घटाएं तो उसमें जोड़ेंगे, जोड़ने का लघुत्तम का छोटी में तो उसको जो शेष आएगा उसको घटाएंगे ना, बल्कि जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसका भी जवाब देंगे कमेंट में, यानी कि 13 14 जितना हम बताएं आपको उतना कमेंट करना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिखता भी होगा और नहीं दिखता होगा तो इसको देख लीजिए और आपको कमेंट करना है, इस क्वेश्चन को बना के आपके आंसर का इंतजार रहेगा। अगला वीडियो में हम नेक्स्ट इस यानी 16 के बाद में जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है, करने का प्रयास करेंगे। ये इससे कुछ नया हम हट के इसमें कुछ समझाएंगे, ठीक है, आपको समझाएंगे कि क्या किया कैसे, ठीक है, बताएंगे हम इसके नया क्या चीज़ें। तो हम आशा करते हैं आपको अच्छा लगा वीडियो, जब अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और आपके मन के ऊपर करता है सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए नेक्स्ट वाला वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।